ये मैटर नहीं करता है कि आप मेथड से बनाए हो, एग्जाम में ये मैटर नहीं करता है कि आप बेसिक से लगाए हुए हैं, ना तो एग्जाम में ये मैटर करता है कि आप कौन से फार्मूले से लगाए हुए हैं। आप सवाल को जल्दी से जल्दी लगा करके आगे बढ़े हैं, जितना से जल्दी जल्दी आपको आपके एग्जाम में रिजल्ट मैटर करता है और कुछ भी मैटर नहीं करता है। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। प्रयत्न फॉर सक्सेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे एनटीपीसी रेलवे का प्रीवियस ईयर का जितना सारा क्वेश्चन शिफ्ट वाइज मैथ में पूछा गया है। हम एक एक क्वेश्चन लेकर के आपके बीच आए हुए हैं और आपको दिखाएंगे कि आपको पेपर में किस तरह से सॉल्व करना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको किस तरह से फास्ट लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपको हम वो सिखाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेकर के चलते हैं और देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 7 से भाग देने पर शेष 6 बचता है। तो सबसे पहले आपको ये चीज पता होना चाहिए कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या है या सबसे छोटी से छोटी संख्या है कौन सी। तो 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या होती है, एक लिखो आप 4 टाइम 0 लगा दीजिए। तो 5 अंक की ये छोटी सी छोटी संख्या हो गई। आपको इसमें डिवाइड करना है 7 से, तो आप 7 से डिवाइड कर दीजिए। चलिए 7 से डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 7 इक्के 7, 3 0 उतारो, 7 चौके 28, 2 30, यहाँ कट गया, 0 उतारो, 7 दूनी 14, कट गया, 6 उतारो, 0, 7 अट्ठे 56, यहाँ कितना बचा, 4 बचा। और ध्यान रहे, हमसे प्रश्न में पूछा था, हमसे यही प्रश्न में पूछा है कि 7 से भाग दें तो शेष जो बचे वो 6 बचे। अच्छा, अर्थात रिमाइंडर जो बचे वो 6 बचे, 6 आए, रिमाइंडर 6 आए। ऐसे कंडीशन पे यहां आप देखिएगा तो रिमाइंडर आपको 4 दिख रहा है, लेकिन आपको रिमाइंडर 6 ले आना है। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर 2 और हो जाता तो हमारा रिमाइंडर 6 हो जाता। 4 भैया इसका और 2 इसका, 4 और 2 मिलके 6 हो जाता। अर्थात कहने का है कि रिमाइंडर 6 लाने के लिए यहाँ पर कितना ऐड किए हैं, 2। तो अर्थात इस नंबर में ये जो नंबर लिखे थे हम, इसमें 2 ऐड कर लेंगे तो आपका ये हो जाएगा 2 0 0 0 और 1, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर भी यही सही हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर आएगा और इस तरह से आपका सवाल लगेगा, क्वेश्चन आपका इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आपको फास्ट और लगाना है तो सबसे पहले आप ऑप्शन देखिएगा जिसमें आपको जो सबसे छोटी संख्या दिख रही है, उस छोटी जो आपको छोटी संख्या दिख रही है उसमें छोटी संख्या जो है उसमें 7 से भाग लगाने लग जाइएगा। अगर 7 से भाग देने पर रिमाइंडर 6 बचता है तो आप वो टिक कर लीजिए। सपोज इसमें भाग करने से, इसमें डिवाइड करने से 7 से 6 रिमाइंडर नहीं बचता है, तो आप इस वाले में डिवाइड कर लीजिए। अगर इसमें भी नहीं आ रहा है तो इसमें डिवाइड कर लीजिए, फिर इसमें डिवाइड कर लीजिए। किसी ना किसी में आपको डिवाइड करने से रिमाइंडर 6 आ जाएगा। चलिएगा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, आप देखिएगा, x और y मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। आपको देखिएगा आपको मिला होगा x और y किसी काम को मिल करके 12 दिन में करते हैं। फिर क्या बोल रहा है, y और z मिलकर इस काम को 18 दिन में करते हैं। y और z मिलकर के इस काम को 18 दिन में करते हैं। और x और z मिलकर के 15 दिन में करते हैं। x और z मिलकर के 15 दिन में करते हैं। तो सबसे पहले आप ऐसे तीनों का करके आप इन तीनों का एलसीएम निकाल लें। तो 12, 18 और 15 का एलसीएम आपका हो जाएगा 180। तो यहाँ से जब आप इसको करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 15। यहाँ से आप करेंगे तो 18 धामा 180, 15 और 12 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा। चलिएगा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो x x, y y और z z मिल करके 2 टाइम है, सब तीनों लोग 2 टाइम है, अर्थात x प्लस वाई प्लस z ये 2 बार हो गए। और इनको जोड़ो, इनकी जो क्षमता है वो 15 12 27 और 10 37। कहने का मतलब है
कि x प्लस वाई प्लस जेड ये आएगा हाफ करेगा अर्थात 37/2 हो जाएगा। आपसे पूछा था कि x y और z मिल करके काम को कितने दिनों में लगभग पूरा कर देंगे। आपको इसमें लगभग आंसर पूछा हुआ है, तो आप यहाँ पर जब इसमें क्षमता से भाग कर दीजिए, तो जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो आपका ये कैंसिल हो करके कुल मिला करके बनेगा, आप इसको कैंसिल कर दीजिएगा, कैंसिल करने पर आपका टोटल बनेगा कितना, लगभग 10 दिन आंसर हो जाएगा। चलिएगा तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, आप ध्यान से देखिएगा, तीसरा कह रहा है साइन थीटा बराबर 3/√34 3/√34 और कास थीटा बराबर दिया हुआ है, कास थीटा बराबर दिया हुआ है 5/34। तो कह रहा है 1 प्लस टेन थीटा अपान 1 माइनस काट थीटा की वैल्यू ज्ञात कीजिए। 1 प्लस टेन थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको एक चीज बताएं, टेन थीटा का फार्मूला होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, तो साइन थीटा की वैल्यू है 3/√34 और बटे 5/√34। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये और ये सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 3/5, अर्थात टेन थीटा बराबर 3/5 आया है। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन का उल्टा कॉट होता है, तो टेन का उल्टा आप कॉट कर दीजिए। कहने का मतलब है कि टेन के जगह पर 3/5 और कॉट के जगह पर 5/3 रखा जाएगा। तो 1 प्लस टेन के जगह पर 3/5 अपान 1 माइनस 5/3, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 बन जा 5 और 3 8, 8/5 हो जाएगा अपान, यहाँ से ये हो जाएगा 3 बन जा 3 माइनस 5 माइनस 2/3। तो कुल मिलाकर के यहाँ से बटे के नीचे बटे है तो आदत पलट जाएगी, अर्थात ये हो जाएगा 8/3/5 तो यहाँ से इसको हम कैंसिल करें तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, कितना हो जाएगा बराबर -4 12 और बटे 5, -12/5, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्थात इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिएगा तीसरा क्वेश्चन हम 60 तरीके से देख लेते हैं। साइन अपान कॉस होता है, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट जाएंगे, अर्थात टेन थीटा बराबर हो जाएगा, साइन के नीचे कॉस जाएगा तो अर्थात ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 3/5। तो टेन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट थीटा बराबर ये हो जाएगा 5/3। आप यहाँ पर वैल्यू रखिएगा तो 1 प्लस 3/5 अपान 1 माइनस 5/3, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 8/5 अपान -2/5, सॉरी 2/-2/3, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 3 अपान 5 इंटू -2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12 अपान -5, यही आंसर हो गया। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना अनिवार्य है, कि जितना आपका टोटल पूर्णांक है उसका 50% नंबर लाना अनिवार्य है। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल हैं, परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल है, जिसमें क्या हो रहा है, एक प्रश्न पत्र 200 पूर्णांक वाला है, पहला प्रश्न पत्र 200 पूर्णांक वाला है और दूसरा है 150 पूर्णांक वाला। और कह रहा है 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक चाहिए, मतलब 150 नंबर में से वो कितना परसेंट नंबर लेकर के आया है। पहले प्रश्न पत्र में उसने 40% अंक पाया। अच्छा, टोटल आप देखिएगा, टोटल पूर्णांक कितने का है, अगर पहला प्रश्न पत्र 200 का है और दूसरा प्रश्न पत्र 150 का है, तो टोटल पूर्णांक आपका हो गया कितना, टोटल पूर्णांक हो गया आपका 350 का। 350 का 50% लाना उसे कंपलसरी है, 50% का मतलब ये हो गया कि 175 अंक लाना अनिवार्य है, जिसमें से
200 में 40% वो लेकर के चला आया है, कहने का मतलब 80 नंबर आपका यहाँ से चला आया है। अरे भैया 200 का 40% 80 हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझ लो, 200 का 40%, यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, 40 दूना 80, 175 में से 80 नंबर आपको मिल चुका है। कहने का अर्थ ये हुआ कि आपको अभी इसमें से 150 में आपको टोटल लाना है कितना नंबर, आपको 175 नंबर 350 में से लेकर के आना है 175 नंबर, जिसमें से आप 200 में से 80 लेकर के चले आए हो। तो कहने का मतलब है कि दोनों में लाना है 175, आप एक में 80 लेकर के चले आए हो तो दूसरे में आएगा कितना 95। और यही पूछा था कि 150 में कितना परसेंट नंबर लाया होगा स्टूडेंट, तो 95 का 150 गुणे 100 कैंसिल कर दीजिए, कुल मिलाकर के 950 भागे 15, ये काटेंगे तो 15 छक्का 90, कैंसिल हो गया 50, 15 तिया 45, 5.33, यही आपका आंसर हो गया 63.33, जो लगभग आपका 64% आया है, आपका यही आंसर हो गया। चलिएगा अगला सवाल देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर दिया हुआ है 625, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर दिया है 25, ए प्लस बी बराबर दिया हुआ है 5, तो आपसे पूछा है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछा है। तो आप इसी का फार्मूला रख दीजिए डायरेक्ट। तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आपसे यही पूछा हुआ है इतना, अर्थात इसका वैल्यू और इसका वैल्यू रख दें तो हमारा काम बन जाएगा। तो इसका वैल्यू तो डायरेक्ट आपको 625 पता ही है, इतने का वैल्यू और पता करना है। तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू 25 दिया है, अर्थात ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ है 25। तो ए प्लस बी का वैल्यू 5 है तो इसकी जगह पर 5 हो जाएगा, 5 ए माइनस बी बराबर 25, तो ए माइनस बी बराबर हो जाएगा कितना 5। कहने का मतलब है इसका वैल्यू हो गया 5 और इतना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, 5 के 5 125 पंचे 625, अर्थात इसका आंसर कितना निकल गया 125, आपका ये आंसर हो गया। समझ में आया है? चलिएगा देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन कि वह सबसे बड़ी संख्या बताइए, वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जिससे 155, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा आपको दिख रहा होगा 155, 260 और 315 को विभाजित करने पर 315 को विभाजित करने पर क्रमशः शेष 5, 10 और शेष 15 बचता है। तो जो शेष बच रहा है आप उस संख्या में से घटा दीजिए तुरंत, तो 150 हो जाएगा, इसमें से 10 घटाएंगे तो 250 हो जाएगा, इसमें से 15 घटाएंगे तो 300 बच जाएगा टोटल। अब इनका आपस में क्या करना है, मासा निकाल देना है, चूंकि बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो मासा इसका करेंगे तो 50 इंटू 50 इंटू 3, यहाँ करेंगे तो 50 इंटू 5, यहाँ पर करेंगे तो 50 इंटू 6 कर देंगे। HCF आपका क्या हो गया, HCF आ गया 50, जो सब में कॉमन है यही है, आपका आंसर हो गया। आपको वो बड़ी से बड़ी संख्या पता चल गई, आपकी कितनी है वो संख्या 50 है। चलिएगा क्वेश्चन उम्मीद करते हैं कि समझ में आपको आया होगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्लब में महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या से अनुपात 3:2 है। महिला की संख्या और पुरुषों की संख्या का अनुपात 3:2 है। महिला और पुरुष का अनुपात जो है 3:2 है। कह रहा है हाल में 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई तो अनुपात 5:2 हो जा रहा है, 5:2 हो रहा है। कहने का मतलब अगर हम देखें रेशियो में 2 मतलब 2 पुरुष पहले भी थे और अब भी हैं, तो इसका मतलब है कि महिला कितनी शामिल हो रही हैं, महिला इसमें 2 शामिल हो रही हैं नई, और शामिल करने को बोल रहा है एक्चुअल में 300 महिलाएं, अर्थात
300 महिला जब शामिल हुई तो कहने का मतलब ये हो गया कि 2 यूनिट की वैल्यू 300 तो 1 यूनिट की वैल्यू 150। और आपसे पूछा था यही कि अब क्लब में कुल महिलाओं की संख्या कितनी है, तो अब महिला की संख्या जब 3 यूनिट पहले थी और जब बढ़ी महिलाएं तो 5 यूनिट हो गई, अर्थात 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150 के हिसाब से 15 पचे 75 750 महिला। यही आपका आंसर हो गया, आपका वही विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कि दो संख्याओं का योग 60 है, कहने का मतलब है एक संख्या हम ए मान लेते हैं, दूसरी संख्या बी मान लेते हैं, इनका योग 60 है और उनका मासा और लासा, भैया अगर हम एक संख्या ये माने हैं दूसरी संख्या ये माने हैं तो कहने का मतलब है कि ए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो लासा कितना दिया हुआ है, इनका मासा 12 और लासा 72 दिया हुआ है, तो लासा 72 और मासा 12, तो एलसीएम 72 इंटू एचसीएफ 12 बराबर ए इंटू बी। चलिएगा फिर आगे प्रश्न में कह रहा है कि दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा, अर्थात दोनों संख्या आपका यही है ए और बी, तो ए का व्युत्क्रम 1/a और बी का व्युत्क्रम 1/b, इनका योगफल पूछा है, तो इसको हम सॉल्व जब करेंगे तो ए बी और कितना हो जाएगा a प्लस बी। कहने का मतलब है कि ध्यान से देखिएगा ए बी की वैल्यू a प्लस बी की वैल्यू 60 है अपान ए बी की वैल्यू है 72 इंटू 12। चलिएगा काट दीजिएगा, 12 के 12, 12 पंचे 60, कितना आंसर हो गया 5/72, यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर कौन सा बी। चलिएगा क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, प्रश्न बहुत ही अच्छा है, आपको इसी तरह से एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करना है, प्रश्न में एकदम पेशेंस के साथ क्वेश्चन करना है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है रूट 54 प्लस रूट 125 अपन रूट 24 प्लस नहीं है, प्लस नहीं है, इंटू, देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है रूट 54 इंटू रूट 125 अपान रूट 24 इंटू रूट 45। चलिएगा इसको हम काटते हैं, डायरेक्ट फटाफट काम करते हैं जिससे जल्दी से जल्दी क्वेश्चन आए। तो 9 पच्चे 45 अर्थात 9 रूट 9 से अगर काटें तो रूट 5 हो जाएगा, और 9 छक्के 54 मतलब 9 से काटें तो रूट 6 हो जाएगा। चलिएगा रूट 5 से काटें इसको तो रूट 5 1 के रूट 5, 25 पंचे 125, 6 1 के 6, 6 चौके 24, अर्थात ऊपर बचा है रूट 25 और नीचे बचा हुआ है रूट 4, तो 25 का वर्गमूल 5 और 4 का वर्गमूल 2, 5/2 अर्थात 2.5, यही आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है ना, बोलो बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो ना सब लोग। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखेंगे, नंबर क्वेश्चन है कि एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है, एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है, यदि 15% की छूट दी जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिएगा एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का सीपी जो है वो एमपी का कितना है 75% है, सीपी जो है एमपी का 75% है, 75% है, अर्थात सीपी बाई एमपी क्या हो गया, सीपी बाई एमपी बराबर हो गया ये 75/100। फिर बोल रहा है कि 15% की छूट दी जाए, तो एमपी आपका मार्केट प्राइस मतलब अंकित मूल्य आपका है 100, तो इस पे 100 पे 15 की छूट अगर दी जाए, 15% की डिस्काउंट दी जाए, तो कहने का मतलब है कि 85 रुपये में आपका ये सेलिंग होगा। 75 रुपये का सामान जो है 85 रुपये में
₹75 का सामान आपका ₹85 में सेलिंग हो रहा है। कहने का मतलब है कि आप कितना प्रॉफिट पा रहे हो। आप प्रॉफिट आपको ₹10 का हो रहा है। कैसे? ₹75 में आपने सामान को खरीदा है और ₹85 में आप सामान को बेच रहे हो, तो ₹10 ही का फायदा हुआ है। कितने रुपए पर? ₹10 का फायदा हुआ है ₹75 पर, और परसेंट के लिए गुणे 100। तो काट दीजिए। 25 तियां 75, 25 चौका 100, 10 चौके 40/3। कहने का मतलब है कि 13.33% यही आपका प्रॉफिट हो गया, मतलब लाभ हो गया। यही आपका आंसर हो गया। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हरीश के मासिक वेतन 45,000 रुपए में से 1/3 हिस्सा शिक्षा पर, 1/3 हिस्सा शिक्षा पर और 2/6 भोजन व अन्य आवश्यकताओं पर खर्चा हो रहा है। 2/6 का मतलब कितना? 1/3। यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, 2 1 के 2, 2 तिहाई 6। कहने का मतलब है कि 1/3 शिक्षा पर जा रहा है और 1/3 ही भोजन व अन्य चीज़ों पर जा रहा है। तो कहने का मतलब है कितना टोटल जा रहा है? तो 1/3 शिक्षा पर जा रहा है और 1/3 भोजन व अन्य चीज़ पर जा रहा है। तो टोटल कितना चला गया? 2/3 चला गया। 2/3 हिस्सा चला गया। कित कह रहा है बचत की राशि क्या होगी? तो इनका आपको बचत की राशि पूछा है, तो मासिक वेतन है 45,000, 45,000 मासिक वेतन है। बचत की राशि पूछा हुआ है, 2/3 हिस्सा खर्च कर दे रहा है। हम कहें कि टोटल 3 हिस्सा है तो 2 हिस्सा खर्च कर दे रहा है, तो एक ही हिस्सा तो बचा रहा है। भैया 3 हिस्सा आपका टोटल है, 2 हिस्सा आप खर्चा कर दे रहे हो, तो एक ही हिस्सा तो आपका बच रहा है। अर्थात शेष कितना बच रहा है? 1/3 हिस्सा बच रहा है। कहने का मतलब इतने रुपए का 1/3 बचा लो। तो इसको जब आप काटेंगे तो 15 तियां 45, 15,000 यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बोलो, समझ में आ रहा है ना? अच्छे से समझ पा रहे हैं ना? चलिएगा आगे देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3400 रुपये की राशि 3400 रुपये की राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज 680 रुपया है। 3400 रुपये का राशि है, 4 वर्ष में 680 रुपया ब्याज हो जा रहा है। तो ब्याज की दर बताना है। तो सोचो खुद ही। मूलधन है 3400 रुपया, समय है 4 साल और ब्याज आपका है 680 रुपया। 4 साल का ब्याज 680 रुपया है, साधारण ब्याज है ये। साधारण ब्याज की एक खूबसूरती ये होती है कि प्रत्येक साल का ब्याज बराबर होता है। तो 4 साल का ब्याज 680 रुपया, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 170 रुपया हो जाएगा। अरे 17 चौका 68, 170 रुपया हो जाएगा। 1 साल का ब्याज 170 हो जाएगा। कितने रुपए पर? 3400 का, और परसेंट के लिए 100 से गुणा। काट दीजिए 2 शून्य से। 17 धामा 170, 17 दूनी 34, 2 1 के 2, 2 पंचे 10, बराबर कितना परसेंट? 5%। यही आपका आंसर हो गया। समझ में आया है? चलो, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दोगुनी है। लंबाई जो है चौड़ाई से दोगुनी है, चौड़ाई से दोगुनी है। अर्थात अगर चौड़ाई 1 है तो लंबाई 2 है। अगर चौड़ाई 1 यूनिट है तो लंबाई 2 यूनिट है। तो क्या कह रहा है? आयत का परिमाप 48 है। परिमाप कितना है? 48 है। कहने का मतलब है कि 2 लंबाई धन चौड़ाई होती है, तो लंबाई और चौड़ाई जोड़ लीजिए 3 यूनिट में। तो इसको जब काटेंगे 2 तिहाई 6, मतलब 6 यूनिट की वैल्यू 48, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 1 यूनिट की वैल्यू 6 × 48, 8। 1 यूनिट की वैल्यू 8, तो 2 यूनिट की वैल्यू 16 और 1 यूनिट की वैल्यू 8। तो क्षेत्रफल कह रहा है, तो क्षेत्रफल आपका लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई 16 और चौड़ाई 8, 16 गुणे 8 बराबर 128। यही आंसर हो गया। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कल आपसे फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।